गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर नेम एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमने एटम्स का स्ट्रक्चर तो पढ़ा था, लेकिन उसके अंदर और डिटेल्स में और स्टडी हुई जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। और स्टडी हुई जैसे कि उनकी स्पेक्ट्रम्स, जो स्पेक्ट्रम जो इलेक्ट्रॉन जो एमिशन कर रहा, इलेक्ट्रॉन एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, वो सब आज हम पढ़ेंगे। सो वन बाय वन जो भी उनकी हिस्ट्री थी कि कैसे कैसे जो साइंटिस्ट उस टाइम प्रेजेंट थे उन लोगों ने कैसे उसे डिस्कवर किया और फिर कैसे उन पे वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडीज एंड थियरीज डेवलप हुई, तो हम आज देखेंगे। Chemistry has been defined as a study of matter in terms of its structure, composition and properties. As you are aware, matter is made up of atoms and therefore understanding of the structure of atom is very important. Means जैसे हमने पढ़ा कि सभी चीजें एटम से बनी है, तो हमें ये भी स्ट्रक्चर जो उसका मीन्स हमें ये सब पता है कि पूरी ऑल ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ मैटर। तो हमें इनमें इतनी स्टडी करनी इंटरेस्ट आया साइंटिस्ट को कि हम हमारे आसपास जो सारी चीज मैटर से बनी है तो हमें उसे स्टडी करना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव स्टडीड द अर्लियर क्लास दैट द अर्लियर अटेम्प्ट concept of atom, smallest individual particle, जो कि डाल्टन ने दिया था, was given by a Greek philosopher, okay, Indian and Greek philosopher. At that time there was no experimental evidence. उस टाइम कोई एविडेंस नहीं था, प्रूफ नहीं था, जस्ट एक थियरी दी थी, assumption किया गया था। Region of concept of atom was based on thoughts on what would happen if continuously keep dividing matter. Okay, तो पहले जो assume किया था कि जब हम कोई भी मैटर को कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाए तो क्या होगा, उस assumption पे हमने देखा था, उस assumption पे हमने पढ़ा था कि वो एक एटम जो एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर होगा। ओके, तो जॉन डाल्टन reasoned the concept of atom in the beginning of 19th century in the terms of atomic theory, which successfully explained the laws of chemical combination। जिन्होंने laws of chemical combination भी एक्सेप्ट किया, जो कि chemical reaction में क्या होता है, rearrangement of atoms and molecules। Later experiments showed that atom is not individual particle but it is internal, उसका internal structure भी है। तो हम उसे पढ़ेंगे। Now the discovery of fundamental particles of atom, इस एटम के अंदर जो fundamental particles है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी जो कि हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है। एक बार फिर से 1897 जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। ये सारे हमें साइंटिस्ट विथ हो सके तो ये हमें याद रखना है। इलेक्ट्रॉन एंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम, he determined that an electron had a negative charge and had a very simple mass of compared of atom। ओके, तो है नेगेटिव चार्ज एंड मास के एटम के मास के कंपैरिजन में बहुत छोटा मास, कम मास होता है। Since an atom was found to be electrically neutral, it was inferred that some positive source charge must be present in the atom. This soon led to the experimental discovery of proton। Okay, this soon led to the experimental discovery of proton की डिस्कवरी यहाँ पे हो रही है। Which is positively charged subatomic particle, जो कि प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है। मींस प्रोटॉन क्या है, positively charged subatomic particles। Proton was found to be approximately 1840 times heavier than electron, 1840 times heavier than electron, electron से heavy है, from the presence of just proton and electron in the atom। For example, the mass of helium atom to be expected to the double that of hydrogen atom that was actually found to almost 4 times the mass of atom। मींस जब हम हाइड्रोजन एंड हीलियम के मास को कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, लेकिन जब हीलियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है। तो जब डबल हो रहे हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो मास यहाँ पर 4 गुना हो रहा है। ओके, फिर 1932 में सर जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया एक न्यूट्रल पार्टिकल जिसका नाम दिया गया न्यूट्रॉन, एंड व्हिच कैन बी कंक्लूडेड एटम इज नॉट इंडिविजिबल बट आर मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स whose characteristics are integral। ओके, तो यहाँ पर दिया गया कि जो एटम है वो अब इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं रहा,
लेकिन वो एक डिवाइडेड, उनको डिवाइड करके ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होंगे इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, जिसका सिंबल है E, उसका मास है 9.1 × 10⁻31, एक्चुअल चार्ज है माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसलिए माइनस 1.6 × 10⁻19 और रिलेटिव चार्ज -1। नेक्स्ट इज प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ओके, पॉजिटिव, जिसका मास है 1.6 × 10⁻27, ओके, -27। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का मास ज्यादा है, एंड एक्चुअल चार्ज बोथ हैव सेम, बिकॉज़ जस्ट ड्यू टू डिफरेंस वो है कि वो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, मींस 1.6 × 10⁻19 और ये रिलेटिव चार्ज वो +1। नेक्स्ट इज थर्ड ऑफ हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, which is n, and mass of this neutron is 1.67 into 10⁻27, okay. So we have to just remember that the mass of proton and neutron is equal, and the charge of proton and neutron is equal, just electron have a negative charge, and the relative charge and actual charge is 0, because neutron is neutral. Since atoms are made of still smaller particles, they must have an internal structure. In this next section we shall take up the earlier idea internal structure, जो कि starting में इंटरनल स्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप हुए उसे हम देखेंगे। All the atoms can be identified by the number of proton and neutron that they combine, means Z, okay। तो यहाँ पर हमें कहा कि जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को अगर हम सम करें तो हम पता चला सकते हैं कि ये कौन सा एटम है या फिर किस एलिमेंट का एटम है। मींस द एटॉमिक नंबर Z is a number of proton in the nucleus of each atom. And Z is the number of proton in the nucleus of each atom, okay, of an element. सेम होता है सभी एलिमेंट्स में। अगर ऑक्सीजन के एटम में, इंडिया में ऑक्सीजन के एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी अदर कंट्रीज के भी ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन ही होगा। So the atomic number also indicates the number of electron present in the atom, okay। The chemical identity of an atom can be determined only from its atomic number, क्योंकि atomic number से जितने electrons या फिर कह सकते हैं protons, because we have number of electron is equal to number of proton, okay। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम कह सकते हैं कि वो कौन से एलिमेंट का एटम है। दिस मींस फॉर एग्जांपल द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, दिस मींस ईच न्यूट्रल नाइट्रोजन हैज 7 प्रोटॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स, और viewed another way, every atom in the universe that contains 7 proton is currently named nitrogen, okay। मींस अगर किसी एलिमेंट में हमें 7 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 प्रोटॉन दिखे तो हम कह सकते हैं कि वो एक नाइट्रोजन है, या फिर यूनिवर्स में कहीं भी अगर 7 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 प्रोटॉन दिख रहे हैं तो हम वो नाइट्रोजन ही हो सकता है। द मास नंबर, ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट कांसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दिस इज लेटेस्ट मास नंबर। द मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, ओके, number of neutron and number of protons, means mass number is equal to proton plus neutron। Except for the most common form, the hydrogen, which has 1 proton and neutron, the all atomic nuclei contain both proton and neutron. In general, the mass number is given by, okay, mass number is given by number of proton, number of neutron, okay। तो यहाँ पर एक रिलेशन दे दिया that mass number is equal to proton plus neutron, okay। mass number denoted by 18, proton plus neutron is equal to atomic number plus neutron। ऐसा क्यों कहा गया, ओके, ऐसा क्यों कहा गया, बिकॉज यहाँ पर प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर मींस हमारा Z वो एक है, सिमिलर है, सेम है, ये एग्जैक्ट सेम वैल्यू है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो प्रोटॉन भी उसमें 7 होंगे और यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी यहाँ पर Z 7 होगा। दैट्स व्हाई हम प्रोटॉन को भी गिन सकते हैं और एटॉमिक नंबर को भी गिन सकते हैं न्यूट्रॉन के साथ, जिससे हमें मास नंबर पता चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रॉन इन द एटम इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर, ओके। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके, तो यहाँ पर हमें मिला
that mass number is equal to proton प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर हमें न्यूट्रॉन की वैल्यू जाननी है, न्यूट्रॉन की वैल्यू जाननी है तो हम करेंगे, ओके, तो हमें न्यूट्रॉन की वैल्यू मिल जाएगी, मींस a माइनस z, ओके। तो मास नंबर माइनस z या फिर मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन गिव्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट in that atom. For example, the mass number of fluorine is 19 and the atomic number is 9, okay. Mass number is 19, A is equal to 19 and atomic number means Z is equal to 9. So on dividing A minus Z means 19 minus Z, the number of neutron will be 10, okay. Note that the atomic number, the number of neutron and the mass number all have positive value, okay. जो सभी पॉजिटिव के, कभी भी नेगेटिव नहीं जाएंगे। Atoms of a given elements do not all have same mass, okay. सभी एलिमेंट्स के सभी एटम को में सेम मास नहीं होता, ओके। Most elements have two or more isotopes that have the same atomic number but different mass number. अब हमें पता है that same element does not have same mass, okay. तो atoms of same element does not have same mass, जिसमें मास में वेरी होता है, जो एटम्स में मास में वेरी होता है उससे कहते हैं आइसोटोप्स, ओके। आइसोटोप्स वैसे हमें पता है आइसोटोप्स क्या होता है, द एटम having same Z atomic number but different mass number, ओके। इसे कहते हैं आइसोटोप्स, जिसमें जो हमारा आइसोटॉप क्यों नाम दिया गया, क्योंकि टॉप में हम लिखते हैं मास नंबर, एटॉमिक नंबर, दैट्स व्हाई। For example, there are three isotopes of hydrogen. One simply known by hydrogen has one proton and no neutron, okay। जो हम पढ़ते हैं अब यहाँ पर तीन हम उसका कंपैरिजन करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन एंड ट्रिटियम, जिसमें यहाँ पर Z एंड N। जब हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक Z की वैल्यू है और न्यूट्रॉन 0 है। The deuterium isotope have one proton and one neutron, and tritium has one proton and two neutron। अब यहाँ पर होगा क्या कि हमारी Z की वैल्यू है, Z की वैल्यू मींस एटॉमिक नंबर हमारा सेम होगा, एटॉमिक नंबर विल बी सेम, बट जो हमारा मास होगा वो n की वजह से नंबर ऑफ n डिफर्स, that's why mass will change, ओके। यहाँ पर न्यूट्रॉन की वैल्यू बढ़ रही है, इसमें दो, यहाँ पर 0 न्यूट्रॉन है, यहाँ पर 1 न्यूट्रॉन, यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन का और ट्रिटियम का ज्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो Z की वैल्यू थी वो कांस्टेंट रही, मींस सेम रही, बट जो मास था, मास नंबर हैड चेंज, ओके। दैट्स व्हाई अब यहाँ इसकी वजह से यहाँ पर जो कि हुआ, अब हम हाइड्रोजन,
ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को जब हम लिखेंगे तब आइसोटॉप मींस यहाँ पर 1 1 1 आएगा और यहाँ पर जो मास नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंस आएगा। ओके, यहाँ पर डिफरेंस आएगा जिसकी वजह से यहाँ पर टॉप यहाँ पर है जो सेम है जिसकी वजह से नाम दिया गया आइसोटॉप्स। The accepted way to denote the atomic number and mass number of an element is given below. Okay. जैसे हम लिखते हैं another example, consider two common isotope of uranium with mass number of 235 and 238. ओके, यहाँ पर मास नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पर यूरेनियम दो टाइप के हैं, 235 मास वाला है और एक यहाँ पर 238 मास वाला है। यहाँ पर 92 92 एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास अलग आ रहा है, इसकी वजह से क्या आइसोटॉप्स है। The first isotopes is used in the nuclear reactors and atomic bomb, whereas the second isotope lack the ये जो फर्स्ट आइसोटोप है ये यूरेनियम 235 92 वो न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक बॉम्ब में यूज होता है, लेकिन जो सेकंड है वो लैक प्रॉपर्टी नेसेसरी फॉर दिस। लेकिन जो सेकंड हमारा यूरेनियम है उसमें ये न्यूक्लियर रिएक्शन और एटॉमिक बॉम्ब की प्रॉपर्टी नहीं है। with the exception of hydrogen which has different names for each other of its hydrogen, isotope of element are identified by their mass number। ओके ना, आइसोटोप्स में यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, एटॉमिक नंबर तो उनका सेम है लेकिन जो भी मास नंबर से फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं। thus about to isotope uranium 235 is pronounced uranium 235 and जो ए वाला आइसोटोप है 238 वो ऐसे प्रोनाउंस होता है uranium 238। The chemical properties of elements are determined primarily by protons and electrons in the atom. Neutrons do not take part in the chemical changes. Neutrons do not take part in the chemical changes under the normal conditions. Therefore, isotopes of same element have similar chemistry, forming the same types of compound by displaying similar reactivities. अब यहाँ पर सेम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज आ रही है जिसकी वजह से यहाँ पर जो Z है that is an electron, maybe electron, okay, और प्रोटॉन वो केमिकल रिएक्शंस में जा सकते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता, मींस उसके चेंज होने से केमिकल वैल्यू चेंज होती है। ओके, केमिकल वैल्यू चेंज होती है। The following example shows how to calculate number of protons, neutrons and electrons using atomic number and mass number। अब यहाँ पर दिया गया है that oxygen 17 O 17 and 8 means यहाँ पर Z is equal to 8 and A is equal to Z is equal to 8 and A is equal to 17। तो simply for number of proton, okay, for number of protons का और neutrons का नंबर फाइंड करने के लिए हम A minus Z करेंगे। ओके, A minus Z करेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का नंबर मिलेगा हमें 17 minus 8 means 7 and 8 means 9। तो न्यूट्रॉन will be 9 और Z ही हमारा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन होगा हमारा 8 एंड इलेक्ट्रॉन होगा हमारा 8। हो गया 9 8। नेक्स्ट इज Hg 199 and 80। ओके, Hg 199 and 80। तो भाई subtracting 199 80, ओके 199 80 तो यहाँ पर 911 तो ये हो गया उसका 911 तो ये हो गया उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 119 एंड जो कि 80 है उसका 80 will be number of electrons and 80 will be number of protons। Next same 80 minus 200 minus 80 means 120, so 120 will be neutrons and 80 proton electron। अब बात करते हैं मॉडल की। ओके, तो हमने ऑलरेडी ये सब रिवाइज ही करना है हमें, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो यहाँ पर जो मींस
एटम जैसे डिस्कवर हुआ तो सभी साइंटिस्ट क्यूरियस थे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वेज में उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। ओके, डिफरेंट वेज में स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने का ट्राई किया ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। ओके, जो थॉमसन मॉडल था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट था जे.जे. थॉमसन का। ओके, तो फर्स्ट मॉडल था हमारा जे.जे. थॉमसन का। On the basis of first experiment on discharge tube, Thomson's proposal atom could be considered as positive, large positively charged body with small negatively charged। तो यहाँ पर कहा गया कि एटम होगा वो लार्ज पॉजिटिव होगा, लार्ज पॉजिटिव बॉडी के अंदर स्मॉल नेगेटिव चार्जेस स्कैटर्ड थ्रू इट। ओके, स्कैटर्ड हुए होंगे, फैले हुए होंगे। दिस मॉडल वाज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। ये हमें याद रखना है कि जो थॉमसन का मॉडल था उसे नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं कि जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो किसने प्रपोज किया था और उसको डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इज द प्लम इन द पुडिंग मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो पुडिंग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है एंड जो प्लम्स जो कि पुडिंग में प्रेजेंट रहता है वो नेगेटिव चार्ज है। इट समटाइम्स कॉल्ड वाटरमेलन आल्सो। ओके, तो उसे वाटरमेलन में और मॉडल भी कहते हैं क्योंकि जो हमारा रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो सीड्स है हमारे वो नेगेटिव चार्ज है। ऐसे डिस्क्राइब किया था। द जूसी पल्प ऑफ वाटरमेलन रिप्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज एंड सीड्स रिप्रेजेंट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ओके, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जिसने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी जीता था 1908 में। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने कहा कि उसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया मींस गोल्ड फॉइल की इतनी पतली शीट ली। ओके, इतनी पतली शीट ली थी और गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए गए मींस हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस। ओके, हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस bombarded किए गए and we passed through very thin foil of gold that the alpha particles could just pass straight through the gold foil and could be detected by a photographic film। ओके, यहाँ से ये अल्फा लीड थे और यहाँ पे ये गोल्ड फॉइल थी और यहाँ से ये फ्लोरेसेंट क्या कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट है। फोटोग्राफिक प्लेट जिसमें अगर कोई चार्ज कोलाइड होता है तो हमें इंडिकेशन मिलता है। It was observed the most alpha particles bombarding किए गए यहाँ से, तो observe किया that the most particles did pass straight through the foil but a number of particles were deflected from their path। means जो most of the particles थे वो straight जा रहे थे, straight within following a straight line, but जो कुछ particles थे वो deviation show कर रहे थे। means कई बार यहीं पे minimum कम से कम डेविएशन शो कर रहे थे। मींस जो एक्चुअल स्ट्रेट पाथ था उससे आजू बाजू जाकर टकरा रहे थे। सम ऑफ दिस डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, फ्यू डिफ्लेक्शन थ्रू द लार्ज एंगल, और कुछ यहां से यहां तक भी लार्ज एंगल्स में भी डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। अबाउट 1 in 10,000, अबाउट 1 in 10,000 10,000 अल्फा पार्टिकल्स में कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि कंप्लीटली 180 डिग्री से 180 डिग्री से रिबाउंड होता था, ओके। तो यहाँ पर एक बार फिर हम समझते हैं थोड़ा स्पेस में। यहाँ पर फ्लोरेसेंट ट्यूब वो रखा इंडिकेट करने के लिए और यहाँ पर गोल्ड फॉइल थी और जब यहाँ से बॉम्बार्डिंग करवाई गई तो जो मेजॉरिटी थी वो स्ट्रेट आ रही थी। ओके, स्ट्रेट यहाँ पर बॉम्ब टकरा रही थी यहाँ पर। इसमें से कुछ ऐसे हीलियम 2 पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं जो टकरा के यहाँ जा रहे हैं। ये था एक्सपेरिमेंट में ऐसा ऑब्जर्व किया। इसमें से कुछ थे वो लार्ज डेविएशन शो कर रहे थे, मींस यहाँ से यहाँ तक लार्ज डेविएशन, और 10,000 में से एक आयन ऐसा था हीलियम 2 पॉजिटिव का जो यहाँ से आता था और यहाँ से टकरा के वापस जाता था। ओके, तो बाय 180 डिग्री वो रिबाउंड होता था। तो ये था एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का, जिसने रिजल्ट दिया था। फिर कंक्लूड किया द एटम कंटेन्स सम डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन located at the center of the atom that is called
न्यूक्लियस मींस एटम के सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज, डेंस पॉजिटिव चार्ज मींस हाईली कंटेंट डेंस पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जो कि एटम के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, जिसे नाम दिया गया न्यूक्लियस. All the points positive charge of the atom, so the most of its mass was contained in the nucleus. मीन जो पॉजिटिव चार्ज जितना भी था पूरे एटम में वो वहीं पर प्रेजेंट था और वहां पर ही बीच में रहता था. चार्ज मोस्ट मास वाज कंटेन्ड, जो मास था पूरे एटम का वो भी कंसंट्रेटेड सेंटर पे रहता था. The model, the rest of the atom would be empty space containing much smaller and negative charge. और जो बाकी जो स्पेस थे, बाकी जगह थी एटम में, वहां पर मिनिमम मास वाले जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, जिसे नाम मींस जिसे एक्सप्लेन किया गया इलेक्ट्रॉन, जो कि उसके आजू बाजू प्रेजेंट होते थे. All rest of the atom would be empty, means rest of the atom empty means majority कहा गया कि यहाँ पर majority of space in atom is, ये हमें याद रखना है जो कंक्लूजन किया गया कि ये एक पॉइंट था. सेकंड, जो मेजॉरिटी मास था एटम का वो कंसंट्रेटेड था सेंटर में, जिसे नाम दिया गया डेंस पॉजिटिवली चार्ज, जिसे नाम दिया गया